दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। तो जानेंगे एक एक करके विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक तो जरूर कर दें। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार में फिर से लगेगा लॉकडाउन या बढ़ेगा अनलॉक, जानिए क्या हो सकता है इसका प्रावधान। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मिल गई है अब कोरोना की सबसे कारगर दवा, इस खबर को भी पूरे विस्तार से जानेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सरकार ने 12वीं के विद्यार्थियों के लिए किया है एक बड़ा ऐलान। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जो रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनके लिए अब सैलरी के नियम बना रही है सरकार। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ITR फाइल नहीं करने पर अब देना पड़ सकता है भारी जुर्माना, तो जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अब अमेज़न को टक्कर देने के लिए भारत में बना है स्वदेशी बाजार। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने किया है इसको लॉन्च। और साथ ही दोस्तों जानेंगे अगली बड़ी खबर में कि प्लास्टिक की बोतल को क्रैश करें और पैसे भी कमाएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि जनधन खाता धारकों को मिलता है डबल इंश्योरेंस, जानेंगे कैसे ले सकते हैं इसका फायदा। और साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि महामारी इफेक्ट में दिल्ली में इस बार मुहर्रम पर नहीं निकलेगा जुलूस और गणपति पंडाल भी नहीं सजेंगे। तो दोस्तों ऐसी ही तमाम 20 बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 26,41,296 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मामलों की संख्या 6,78,531 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 19,11,292 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 50,969 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है, वहां पर 5,95,865 मामले हो गए, जबकि तमिलनाडु में 3,38,055 मामले हो गए। वहीं आंध्र प्रदेश में 2,79,829 मामले, जबकि कर्नाटक में 2,26,966 मामले, और वहीं उत्तर प्रदेश में 1,54,418 मामले, जबकि दिल्ली में 1,52,580 मामले हो गए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि बिहार में फिर से लगेगा लॉकडाउन या बढ़ेगा अनलॉक, जानिए क्या हो सकते हैं प्रावधान। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में 1 अगस्त से जारी अनलॉक का रविवार को अंतिम दिन है। राज्य में महामारी संक्रमण के हालात को देखते हुए तय है कि सरकार इसे कम से कम 15 दिनों के लिए और बढ़ाएगी। इस बीच पहले से जारी छूट और सख्ती में किसी भी तरह का बदलाव की उम्मीद नहीं है। ये भी तय है कि अभी स्कूल और कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्थाएं अगस्त के अंत तक नहीं खोले जाएंगे। माना ये जा रहा है कि गृह विभाग इससे संबंधित आदेश किसी भी समय जारी कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू रखे हुए है। प्रदेश से जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों तक के 16 अगस्त तक सख्ती जारी है। बसें नहीं चल रही हैं। हाँ, निजी वाहन, ऑटो और टैक्सी के परिचालन में छूट दी गई है। रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शॉपिंग मॉल बंद है। रेस्टोरेंट और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है। सरकार से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50% कर्मचारियों को बुलाने की अनुमति दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिला प्रशासन ने दी है। माना जा रहा है कि अनलॉक के नए फेज में उपरोक्त व्यवस्था ही कुछ छूट के साथ लागू रहेगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां भी बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थाएं भी बंद रहेंगी। दोस्तों आपसे जानना चाहेंगे कि आप जहां पर रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं या जिस भी शहर में रहते हैं, क्या वहां भी लॉकडाउन लगा हुआ है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि मिल गई है महामारी की सबसे कारगर दवा, शरीर में वायरस को बढ़ने नहीं देती। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के इलाज में तरह तरह की दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें से कुछ कारगर भी साबित हुई हैं। ऐसी ही एक कारगर दवा का पता अमेरिकी विशेषज्ञों ने लगाया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये शरीर में महामारी वायरस को बढ़ने से रोकने में सक्षम है। ये दवा पहले से ही मौजूद है, जिसका इस्तेमाल अब महामारी के इलाज में किया जाएगा। फिलहाल इस दवा का इस्तेमाल सुन सकने की क्षमता घटाने यानी कि हियरिंग डिसऑर्डर और बायोपोलर डिसऑर्डर के इलाज में किया जा रहा है। इस दवा का नाम एप्सलिन है। इस पर अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने शोध किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस दवा के इस्तेमाल से शरीर में महामारी संक्रमण की संख्या बढ़ाने वाले एंजाइम्स को कंट्रोल किया जा सकेगा। आपको बता दें कि शोधकर्ताओं का कहना है कि एप्सलिन इंसानों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है और क्लिनिकल ट्रायल में ये साबित भी हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल महामारी के इलाज में भी किया जा सकेगा। फिलहाल वैज्ञानिक महामारी के उन प्रोटीन के बारे में पता लगाने की कोशिश में है, जिससे कि संक्रमित मरीजों की हालत नाजुक हो जाती है। इससे महामारी के नए खतरों के बारे में जानकारी मिलेगी और समय रहते उनका इलाज किया जा सकेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सरकार की तरफ से विद्यार्थियों के लिए बड़ा ऐलान, 12वीं तक होगी मुफ्त में पढ़ाई। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ते विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि पहली कक्षा से लेकर अब 12वीं कक्षा तक मुफ्त में पढ़ाई कराने का ऐलान किया गया है।
इस संबंध में पंजाब सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस बारे में पहले पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया, जिसके बाद में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि पंजाब के राज्यपाल की तरफ से राज्य के सभी विद्यार्थियों को शिक्षित करने के मतलब से सरकारी स्कूलों में 1ली से 12वीं तक के बच्चों को, चाहे वे लड़कियां हों या लड़के हों, उनको मुफ्त में शिक्षा मुहैया करवाई जाएगी। इसके लिए विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जाएगी, वो सरकार की तरफ से भरे जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों की सैलरी के नियम बना रही है सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर फिर से ज्वाइन किए कर्मचारियों की सैलरी से जुड़े नियमों पर काम कर रही है। साथ ही मंत्रालय ने नामांकन बेस्ड नियुक्तियों को मिनिमम रखने का भी प्रपोजल किया है। पीटीआई की एक खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय के तहत खर्च विभाग की तरफ से 13 अगस्त को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया कि कई मंत्रालय या फिर विभाग केंद्र के रिटायर कर्मचारियों को सलाहकार रखने सहित कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा ज्वाइन करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी पेमेंट से जुड़े नियमों के गाइडलाइंस में कोई समानता नहीं है। आपको बता दें कि खर्च विभाग ने रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों की फिर से ज्वाइनिंग पर उनको दी जाने वाली सैलरी के बारे में ड्राफ्ट रेगुलेशन बनाया है। इस पर मंत्रालय और विभागों से 10 दिन में प्रतिक्रिया मांगी गई है। विभाग ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट या ठेके पर काम कर रहे रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में समानता जरूरी होनी चाहिए। आपको बता दें कि गाइडलाइन के ड्राफ्ट में कहा गया है कि सर्विस पीरियड में कामकाज के आधार पर नॉमिनेशन के जरिए सलाहकार सहित कॉन्ट्रैक्ट पर खुले विज्ञापन के बिना रिटायरमेंट कर्मचारियों की नियुक्ति को सही नहीं बनाया जाना चाहिए और इस तरह की नियुक्ति कम से कम होनी चाहिए। ड्राफ्ट में कहा गया है कि इस तरह की नियुक्तियां ऑफिशियल कामकाज की जरूरत और लोगों के हित को देखते हुए की जानी चाहिए। आपको बता दें कि सैलरी के पेमेंट पर इसमें कहा गया है कि इन कर्मचारियों को निश्चित मंथली सैलरी दिया जाना चाहिए। ये सैलरी उस कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय मिल रही सैलरी में से मूल पेंशन को काटकर निकाला जाना चाहिए। इसे उसका सैलरी कहा जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस तरह की नियुक्तियों के लिए शुरुआती पीरियड 1 साल का होना चाहिए और इसे रिटायरमेंट की उम्र से 2 साल ज्यादा तक बढ़ाया जा सकता है। किसी भी मामले में ये एक्सटेंशन रिटायरमेंट की उम्र के ऊपर 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि आईटीआर फाइल न करने पर देना पड़ सकता है भारी जुर्माना, इसलिए फटाफट निपटा ले ये काम। दोस्तों आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सभी टैक्स पेयर के लिए जरूरी है। जो भी टैक्स पेयर समय समय पर अपना टैक्स नहीं भरते हैं, अब उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए निवेशक समय रहते ही अपना टैक्स फाइल कर दें। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने 5 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को आईटीआर फाइल करने से मुक्त रखा है, लेकिन इससे ज्यादा की आय वालों को अपना रिटर्न भरना ही पड़ेगा। जो भी करदाता अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेगा उसको जुर्माना देना पड़ सकता है। आईटीआर फाइल न करने से लोगों को कई सारे आर्थिक नुकसान भी हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप 30 नवंबर 2020 तक वित्तीय वर्ष 2019-20 का रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो बाद में उनको 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं अगर आप 31 दिसंबर तक भी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो 31 मार्च 2021 तक आयकर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है और आपने समय से आईटीआर नहीं भरा है तो 1,000 रुपए की लेट फीस के साथ अपना रिटर्न दाखिल करा सकते हैं, लेकिन इस काम में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या समय पर अपना आईटीआर फाइल करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली में नए मामलों से दुगनी ठीक होने वालों की संख्या, कम हो रहे हैं एक्टिव केस। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में महामारी के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। शनिवार को राजधानी में 1276 नए मामले आए हैं। वहीं रविवार को लगभग आधे यानी कि 652 केस ही सामने आए। एक दिन में 1310 लोग ठीक भी हो गए हैं। इस तरह दिल्ली में एक्टिव केसों की तादाद लगातार घट रही है। इस समय यहाँ पर 10,823 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 5,762 लोग होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में एक दिन में 8 लोगों ने महामारी से दम तोड़ दिया है। दिल्ली का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,52,580 हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कल जन्मदिन था। उन्होंने अपने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं से तोहफा मांगा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अपने अपने इलाके और गाँव में ऑक्सीजन जाँच केंद्र खोले और निःशुल्क लोगों की जाँच करे, जिससे की महामारी के खिलाफ मुकाबला और मजबूत हो सके। एक विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केजरीवाल को 500 ऑक्सीमीटर गिफ्ट भी किए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अमेज़न को टक्कर देगा स्वदेश बाजार, नितिन गडकरी ने किया लॉन्च। दोस्तों आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में बन रहे उत्पादों को बाजार मुहैया कराने के मकसद से एक ऑनलाइन पोर्टल स्वदेश बाजार शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वदेश बाजार ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में अच्छा काम करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। उनका उत्पादन और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उन्हें बाजार नहीं मिलता। जब कोई उत्पाद किसी ग्राहक तक पहुंचता है तो इस रास्ते में आने वाले माध्यमों के मुनाफे के चलते उत्पाद की कीमत इतनी बढ़ जाती है कि आम ग्राहक की पहुंच से बाहर हो जाता है।
उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से इस बीच के मुनाफे वाली कड़ियों को खत्म किया जा सकता है। तकनीक की लागत भी बहुत कम होती है। दोस्तों आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने कहा कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत के MSME से वस्तुएं लेकर उसका जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका टर्नओवर 7,000 करोड़ रुपए सालाना है। जो काम अमेजन कर रहा है उसे हम भी कर सकते हैं और स्वदेश बाजार ऑनलाइन पोर्टल इस दिशा में काम करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपने प्लेटफॉर्म पर क्वालिटी प्रोडक्ट को रखकर उसके व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसे तमाम महिला स्व सहायता समूह हैं जो बहुत अच्छा सामान तैयार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को एक बाजार मुहैया कराया जा सकता है। हमारे देश में इनोवेटिव प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना यही है कि हमारे यहाँ आयात कम से कम हो और निर्यात अधिक हो। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस भी शहर में रहते हैं क्या उस शहर में कोई स्वदेशी सामान बनता है? अगर बनता है तो कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि प्लास्टिक बोतल को क्रैश करें, पैसा कमाएं, ऐसे मिलेगी प्लास्टिक के कचरे से आजादी। दोस्तों आपको बता दें कि प्लास्टिक का कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे आजादी पाने की कोशिशें तो लगातार चल रही है लेकिन कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही। प्लास्टिक के इस कचरे में भी पानी की बोतल की संख्या सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों आपको बता दें कि इन प्लास्टिक की बोतलों को नष्ट करने और रिसाइकलिंग के लिए वेस्टर्न रेलवे ने चर्च गेट से विरार तक 16 रेलवे स्टेशनों पर 25 बोतल क्रशिंग मशीनें लगाने का टारगेट रखा है। फिलहाल एक मशीन जीजी इंजीनियरिंग के सहयोग से मुंबई रेलवे स्टेशन पर लगाई गई है। इस मशीन की खासियत ये है कि पानी की एक बोतल क्रश करने पर ₹1 कैशबैक भी मिलेगा। आपको बता दें कि अनिल सिंघवी ने मुंबई रेलवे स्टेशन पर बोतल क्रशिंग मशीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इको फ्रेंडली स्वच्छ भारत अभियान एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अगर कचरा फेंकने के पैसे मिले तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दोस्तों क्या आप भी जब बाहर जाते हैं तो पानी पीकर बोतल को ऐसे ही फेंक देते हैं? क्या करते हैं उस बोतल का? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि जनधन खाता धारकों को मिलता है डबल इंश्योरेंस। जाने कैसे ले सकते हैं इसका फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर ज्यादातर बैंक इंश्योरेंस की सुविधा देते हैं लेकिन इस बात की जानकारी बहुत से कम लोगों को होती है। कई योजनाओं के साथ इस सर्विस का डबल फायदा भी मिलता है। इंश्योरेंस के नियमों के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपने यूजर्स को फ्री दुर्घटना बीमा देती है। इसके लिए इन कार्ड का ऑनलाइन इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। आपको बता दें कि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर इंश्योरेंस का फायदा केवल एक ही कार्ड पर मिलेगा। अगर यूजर्स के पास एक से ज्यादा बैंकों के कार्ड हैं तो उनमें से केवल एक ही कार्ड के बीमा का फायदा उठाया जा सकता है। अलग अलग कार्ड के लिए अलग अलग बीमा का दावा नहीं किया जा सकता। कार्ड पर बीमा कवरेज 30,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जनधन खाता धारकों के लिए भी सरकार ने ATM कार्ड पर बीमा की सुविधा दी हुई है। जिन लोगों के पास जनधन खाता है और वे रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उन्हें 30,000 रुपए तक का बीमा कवरेज दिया जाता है। इसके अलावा जनधन खाता धारकों को सरकार 2 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज अलग से देती है। इस तरह जनधन खाता धारकों को कुल 2,30,000 रुपए का बीमा कवरेज मिलता है। आपको बता दें कि जनधन बीमा कवरेज का फायदा उठाने के लिए आपका कार्ड एक्टिव होना चाहिए। अगर कार्ड यूजर्स के साथ कोई हादसा होता है और उसका नॉमिनी बीमा कवरेज की राशि लेने बैंक पर दावा करता है तो ये बैंक देखता है कि उसके 60 दिन में कार्ड से कोई लेन देन हुआ है या नहीं। आपको बता दें कि अगर पिछले 60 दिनों से यूजर्स का कार्ड एक्टिव नहीं है तो बीमा का दावा रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्ड का ATM मशीन में इस्तेमाल भी मान्य नहीं होगा। केवल कार्ड से कोई शॉपिंग या पेमेंट के आधार पर ही दावे का भुगतान किया जाएगा। इसलिए अगर आप बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसका नियमित इस्तेमाल भी करते रहें। तो दोस्तों अगर आपके पास भी जनधन खाता है और रुपए कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए और कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन जरूर करें जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महामारी इफेक्ट के चलते दिल्ली में इस बार मुहर्रम पर नहीं निकलेगा जुलूस, गणपति पंडाल भी नहीं सजेगा। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए इस बार दिल्ली में मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एक आदेश के तहत गणेश चतुर्थी पर्व पर भी भगवान गणेश की सार्वजनिक मूर्ति स्थापना या फिर पंडाल बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि DDMA की तरफ से महामारी के संक्रमण के खतरे के मद्देनजर लोगों से इन पर्वों को अपने घर पर ही मनाने की अपील की गई है। साथ ही DDMA ने सभी संबंधित विभागों को केंद्र सरकार से जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि खत्म होने को है भारतीय स्मार्टफोन बाजार में चीन की बादशाहत। देसी कंपनियां पटखनी देने के लिए तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि स्मार्टफोन के भारतीय बाजार में चीन की बादशाहत खत्म होने को है। जल्दी भारतीय कंपनियां भारत में पूरी तरह से निर्मित स्मार्टफोन बाजार में लॉन्च करने जा रही है। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की वजह से भारतीय कंपनियां
चीनी कंपनियों को कीमत में टक्कर देने के लिए तैयार हैं। भारत के स्मार्टफोन बाजार में 70% हिस्सेदारी चीन की 4 कंपनियों की है। यही वजह है कि सरकार भारतीय कंपनियों को मोबाइल फोन बाजार का चैंपियन कंपनियां बनाना चाहती हैं। आपको बता दें कि अभी स्मार्टफोन के बाजार में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी नगण्य है। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2015 तक भारत के मोबाइल फोन बाजार में नंबर 1 का खिताब रखने वाली कंपनी माइक्रोमैक्स एक बार फिर से भारतीय बाजार में कई फोन लॉन्च करने जा रही है। कंपनी के को फाउंडर राहुल शर्मा ने बताया कि इस साल त्योहारी सीजन में माइक्रोमैक्स का 7 से 20,000 रुपए तक की रेंज का कई फोन बाजार में होंगे। माइक्रोमैक्स आगामी सितंबर में फोन लॉन्च का क्रम शुरू करने जा रही है। कभी यूरोप और अफ्रीका के कई देशों में निर्यात करने वाली भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स सरकार की PLI स्कीम का लाभ लेने के लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अवेसी ने फेसबुक की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल, बोले हो गया बीजेपी से रिश्तों का खुलासा। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। 2016 के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी का पक्षपात करने का आरोप झेल चुके ट्विटर और फेसबुक नए नियम लेकर आए हैं, लेकिन भारत में भी फेसबुक के नियमों पर बहस शुरू हो गई है। भारत में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और AIMIM के नेता अवेसी ने फेसबुक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अवेसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अलग अलग लोकतंत्रों में फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों हैं? ये किस तरह का निष्पक्ष मंच है? ये रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। ये समय है कि बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा हो गया और फेसबुक कर्मचारी पर बीजेपी के नियंत्रण की भी प्रकृति सामने आई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि हिमाचल के 8 जिलों में लगातार बारिश और 22 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में लगातार 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 22 अगस्त तक खराब मौसम होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 17 और 18 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हरीमपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पूरे प्रदेश में 20 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। वीरवार रात को मंडी, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों में अति भारी और 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते आने वाले 24 घंटों में अति वर्षा वाले जिलों में ऑरेंज अलर्ट तथा भारी वर्षा वालों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।